नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। यही रात अंतिम, यही रात भारी, कुछ यही हालात बने हैं आजकल उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर। एक तरफ जहां सत्ता में आसीन बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा एक बार फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर अपनी सत्ता वापसी की राह देख रही है। बसपा और सपा इस चुनाव में किसी नई नवेली दुल्हन की तरफ बस अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। इसलिए चुनावी मैदान में सपा और बीजेपी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि 75 जिलों में से 18 सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं, जिसमें से 17 कैंडिडेट बीजेपी के हैं और एक सीट इटावा की सपा के खाते से आई है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी और सपा दोनों एक दूसरे के पाले से गेंद अपने पाले में लाने की तमाम तरह की कोशिश में जुटे हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में रण या छल, आज इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब हम सीधा चलते अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ रितेश सिंह, नेता बीजेपी, जुड़ गए हैं। आदर्श दीपक मिश्र, प्रदेश सचिव सपा, बंसी सिंह पहाड़िया, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले आदर्श जी आपके पास आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जिला पंचायत का चुनाव होना है, कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी है। क्या लगता है सपा की क्या कुछ नया खेल बनाएगी इस बार के जिला पंचायत चुनाव के दौरान? जी बिल्कुल। गोरखपुर में देखा, बलिया में देखा, जौनपुर में देखा, पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही त्राही मची है। हमारे प्रत्याशियों को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है। सर, ये तो राजनीति है दीपक जी, राजनीति में तो सब कुछ जायज है। फिर किस बात की इतनी बड़ी चिंता और इतना डर कैसे? ये तो राजनीति है। शायद समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में होती तो कुछ ऐसा ही होता। नहीं, कभी ऐसा नहीं हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत हैं, संत की एक गरिमा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संत के साथ साथ सर राजनीति भी तो है। ये घर घर प्रस्तावकों को उठाने का काम हो रहा है। जिला पंचायत जो हमारे अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। हमारे लोग कलेक्ट्रेट के अंदर जा रहे हैं, उनको लोग उनसे पर्चा जबरदस्ती छीना जा रहा है। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 2022 में जनता सब देख रही है। 2022 में इसका बदला जनता लेने के लिए तैयार बैठी और समाजवादी पार्टी की सरकार को बदलाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। मतलब पूरा विश्वास है कि इस बार का विधानसभा चुनाव सपा पार्टी ही जीतेगी। सर, जवाब ले लेते हैं जरा सतीश जी। सर, बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है आपने। कहा है कि बीजेपी पार्टी दादागिरी दिखा रही है। शायद ऐसा पहली बार लोकतंत्र में हुआ, इतिहास में हुआ है। सतीश जी, कितना सहमत है इनकी बातों से आप? जी, पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, आपको भी जी। ये हमारे जो सम्मानित सदस्य हैं, जो हमारे सम्मानित पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के, 2017 में इनकी कार्यशैली, इनकी सरकार की कार्यशैली से जन जन वाकिफ है। इन्होंने क्या काम किया, ये गुंडाई की बात कर रहे हैं,
ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा सबसे सर्व समाज में, सब सर्व समाज के हित में। आप विकास के मुद्दे पे बात नहीं करोगे? सबसे आप विकास के मुद्दे पे बात नहीं करोगे? इन्होंने बोला विकास के मुद्दे पे बात नहीं कर सकते आप। हिंदू मुस्लिम कर सकते हो, आप मंदिर मस्जिद कर सकते हो, हमारी विकास की बात नहीं कर सकते। हमारी पार्टी यादव जी की सरकार ने जितना विकास उत्तर प्रदेश में हुआ है, आपकी सरकार ने कौन सा काम हुआ है? विकास के लिए अपना लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हो, आप लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हो, इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास का एजेंडा नहीं है। आपने क्या किया? 11 जिलों के सभा अध्यक्ष आप मुकदमे को लिखवा सकते हो, लेकिन समाजवादियों को मनोबल कमजोर नहीं कर सकते। सर्व समाज को लेकर चलने का काम करती है, ना कि कहाँ कर रहे हो और उसमें विश्वास करते कहाँ कर रहे हो? आप लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रहे हो। अभी भारतीय जनता पार्टी और पुराना एजेंडा है कि आपस में लोगों को लड़ाओ। दीपक जी अभी 18 जिला पंचायत अध्यक्षों का जो नॉमिनेशन हुआ है उसमें 17 भारतीय जनता पार्टी के आपने हमारे प्रत्याशियों को लाठी चलवाई, उसमें से जनता देख रही है 2022 में क्या बदला लेगी। आप देख रहे हैं जमानत हो जाएगी आपके प्रत्याशी भूल नहीं आपको। वो तो समय लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इतने कार्य किए हैं कोविड से लेकर इस महाकाल के दौरान। आप लोग तो लोकतंत्र में सरकारें आती है, लोकतंत्र में सरकारें आती है। आप लोग करें कि सहन करने की क्षमता भी हो। किसी पदाधिकारी ने आपके आप विकास की बात नहीं करोगे, क्या की हो, ठीक है? आप शिक्षा की बात नहीं करोगे, आप रोजगार की बात नहीं करोगे, आप विकास की बात नहीं कर सकते। बताइए गिनाइए, मैं गिनाता हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में गिनाइए आपकी सरकार में क्या हुआ, इतना हुआ। आपस में लड़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं। समाज की पार्टी है, एक जाति विशेष। अरे कहाँ बात करते हैं सर समाज की? एक परिवार विशेष की जातिवादी पार्टी है आपकी। भारतीय सर्व समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय। आप कहते थे हमारी सरकार में सर चुनाव के अंदर अगर आप ये बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जातिवाद देख रही है, धर्म देख रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी जातिवाद से बहुत ही अलग हटके काम करती है। हर कोई चुनाव में जाति देखता है, हर कोई अपनी अपनी जाति का चाहेगा कि उन्हीं को वोट दिया जाए, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो अदर कास्ट के हो, कोई भी हो। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ जाति वोट पर आधारित है। सभी पार्टियां हैं, बसपा भी है, सपा भी है, सभी है। विकास का मुद्दा यहां बनता है, विकास की बात करने। बिल्कुल सुरेश जी, आप बताइए क्या हो विकास का? आप गिनाइए, मैं चुनाव लड़ रही। अभी आप देश को सबसे लंबा चलो बनाया आपने क्या किया? अभी बलरामपुर में डीजल कितना लगा हुआ, बिजली कितनी लगी हुई, आपने क्या किया? आप एक काम बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हो। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, मालूम पड़ेगा। ये हमारी पार्टी की नीति है। सरकार में सारे काम न करे, सरकार जाती रहती है, लोग का हनन हो रहा है सरकार में। आप चुनाव नहीं कर सकते। जिसने भी समाज में हमारे नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, आप उनके प्रस्तावों को उठाने का काम कर रहे हो, उनके मकानों को गिराने का काम कर रहे हो, उनके अवैध मकान कर किसी प्रकार का विकास का पहिया नहीं चल रहा उत्तर प्रदेश में। नौजवान परेशान, किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, कोरोना का योगी सरकार कटिबद्ध है, काम करती है, करती एजेंडे में शून्य है। जनता देखिए 2022 में क्या देगी, पूरे गाँव जनपद की सुनी नहीं। सितेश जी एक सवाल मेरा यहाँ आपसे ये बनता है। सितेश जी एक सवाल यहाँ पर ये है मेरा। सितेश जी आप सुन ले मेरी बात को। इंतजार है 2022 में क्या होगा आप देखना। जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। एक पहले तो आप दोनों एक करके बोले क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है सर। जनता के बीच में काम करते हैं, काम कर रहे हैं। आपने क्या किया? आपने कौन सा विकास किया बताइए। आप दोनों ही माननीय से वो निवेदन है, आप दोनों एक एक कर बोले। मैं तो मीडिया से निवेदन करना चाहूंगा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, निगरानी रखिए। देखिए भ्रष्टाचारी लोग हैं,
एक कहीं कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है, वो तो सब दुनिया देख रही है, प्रदेश देख रहा है, जन जन तक पता है भ्रष्टाचार कौन है। जनता ने बदला लेगी ना, आप मुझसे नहीं कहोगे 2022 में जनता ने भगाएगी ना लोग पड़ेगा समाज को। आप क्या तो मुख्यमंत्री आप क्या तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हमारा एजेंडा साफ है, हम विकास की बात करते हैं, हमारा एजेंडा साफ है, हम हमारा एजेंडा साफ है, स्कूल बनेंगे, बिजली व्यवस्था सही होगी, एजुकेशन के स्तर पर काम होगा। लेकिन आज की सरकार ने कुछ नहीं किया। कोरोना काल में क्या किया आपकी सरकार ने? देखिए आप लोग जनता कोविड का टीका लग रहा है, टीकाकरण अभियान चल रहा है, लग रहा है। आज की डेट में 50% से ऊपर 18 से 50 के बीच वालों को टीकाकरण हो चुका है। वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने टीका बनाया। यहाँ आप तो वहाँ बैठते थे, यहाँ खाली सलाह खिलाने से बात नहीं होती, बनाने से बात नहीं होती। अरे कुछ उन्होंने रात दिन काम किया है। जमीन जब करने की बात कर रहे हैं, आप 400 की बात कर रहे हैं। मैं तो 1 किलोमीटर मैंने आप नहीं बना पाए, लखनऊ बना पाए। देखिए क्या जो भी आपने बीज बोए थे, कितनी नौकरियां निकली है बताइए, कितनी नौकरियां निकली? लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। शिक्षा का पेट्रोल डीजल के मामले में आप भारतीय जनता पार्टी पहुंचने वाला है। क्या कर रहे हो आप? अरे आपकी दोस्ती पर हो जाएगी 2022 में, जनता सब देख रही है। नहीं है पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव कराएंगे, सभी गाँव पुलिस प्रशासन द्वारा चुनाव कराएंगे। काम आप लोग कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बिजली नहीं आती थी, लोग वहाँ जांचते देखते थे, बिजली आई अब आई जिला पंचायत चुनाव कराइए ना। समाजवादी पार्टी के आप जाके करवा रहे हो, आप जबरदस्ती लोगों को हमले क्यों करवा रहे हो? आप पसंद क्यों कर रहे हो? क्या चाहते हो आप? जनता देख रही है बाबू, जनता देख रही है। 2022 में और खाली बोलना है, काम कुछ नहीं करना है। रातल में कौन सा 150 काम गिनाऊंगा, 200 काम बताऊंगा, आपने कौन गिनवा लेंगे सर गिन लीजिएगा सर। एक मेहमान और है हमारे साथ, आप दोनों नहीं माननीय से मेरा निवेदन है, एक मेहमान और है, उनके पास भी चलते हैं, बंसी सिंह पहाड़िया जी के पास चलते हैं। सर ऐसा नहीं लगता कि जिला पंचायत चुनाव में जिस तरीके से सपा और बीजेपी आमने सामने टक्कर दे रही है, कांग्रेस कहां गई सर? ये क्या यही हाल हम विधानसभा चुनाव में भी देखने वाले हैं? कांग्रेस का तो सूफा साफ हो गया। इसका जवाब कौन है? बंसी सिंह से देने दीजिए, उन्हें जवाब देने दीजिए। सर आपकी बारी थी, आपने बोला उनसे पूछ लेते हैं, फिर आप बोल लीजिएगा। बोलिए सर। बंसी सिंह जी आवाज आ रही है सर आपको मेरी? आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। हम लोग कर्मचारी और अभी ये जो कह रहे थे अपनी पार्टी की, मैं कहता हूँ भाजपा पार्टी की वो नीति इससे ज्यादा लोकतंत्र अभी पार्टी कोई भी नहीं है जो लोकतंत्र को करने के लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र के बहुत बड़े अस्पताल थे और समाजवादी पार्टी के आदर्श के प्रति बैठे बातें कर रहे हैं। बहुत लोग उन्होंने बीजेपी वालों को नहीं बोलने दिया, बीजेपी वालों ने उन्हें नहीं बोलने दिया। ये दोनों ही लोकतंत्र के हत्यारे हैं। यदि अच्छा, बहुत अच्छी बात कर, कांग्रेस भी बोलेगी, अब कांग्रेस भी बोलेगी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीती जिला पंचायत में? बोलिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में विधायक कितने बोलिए। उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी कहाँ से लाओगे? बोलिए।
अरे भैया कांग्रेस वालों अब चाहे की बात कर रहे हो आप, कोई मतलब नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने आपको नकार दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है। जिला पंचायत में कितनी सीटें आई? आप कितने जीते जिला पंचायत से बताइए? अभी आप बीडीसी कितने जीते बताइए? आपके 2022 की तैयारी क्या है बताइए? आप उत्तर प्रदेश की सरकार को क्यों नहीं घेर रहे हो बताइए? इसका मतलब है आप भी भाजपा से मिले हुए हो, आपके नेता भी भाजपा से मिले हुए हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, आप कांग्रेसी लोग भाजपा से मिले हुए हैं, इसीलिए तो हाल हुआ आपका। कोई पूछने को तैयार नहीं, आपसे कोई गठबंधन करने को भी तैयार नहीं। अरे आप क्या बोलोगे भाई? आप लोग सुनते हैं, आप क्या बोलोगे? आप मेरे डिबेट के अच्छा लगे, आप मुझे सुन नहीं रहे, आपको मैंने सुना। हत्या की बात कर रहे हो आप? समाजवादी पार्टी को आप बता रहे हो? सिखा रहे हो? आप बोलने दे उन्हें। सर बोलने दीजिएगा, सर बोलने दीजिए, 2 मिनट तो बोलने दीजिए, मालिक बोलने दीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बोलने दे रही तो क्या बोलेंगे? उन्हें तो बोलने दीजिए सर, वो जनता जवाब देगी, पर यहाँ तो बोलने दे। आपने बोला, बीजेपी नेता ने बोला, उन्हें भी बोलने दीजिए, बोलिए। नॉलेज नहीं आप शेयर कर लो। जिस समय नेताजी प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे, जब आप बच्चे हो गए, मैं 45 साल से सियासत करता हूँ, समय नेताजी को समझकर हमने देखिए सरकार तब नेताजी को मायावती बीच में सरकार, बीजेपी की सरकार छोड़ के बात नहीं थी, तब नेताजी की सरकार हमने बनाई। जब नेताजी रक्षा मंत्री बने तो देश में हमने बनाई थी सर, अभी अब नहीं बनाना, अब बनाई थी सर, अब नहीं बनाना क्या? वर्तमान में क्या कर रहे हैं? अखिलेश जी गांव-गांव जा रहे हैं, अखिलेश जी के लोग गांव-गांव जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा जीते हैं। उत्तर प्रदेश में बीडीसी भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी जीती है। सर सीधी टक्कर है यहाँ तो, सीधी टक्कर। बसपा कांग्रेस कहाँ गई? अरे आप बताइए, आपने तो बहुत कुछ किया था, आप क्या कर रहे हैं जनता के बीच में? अब जनता आपको क्यों नकार रही है बताइए, जवाब दीजिए आप। अरे भाई जनता जो है हमें नहीं नकार रही है। कितना परसेंटेज वोट आपको मिल रहा है? पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? पूरे देश में क्या हुआ? बिहार में क्या हुआ? मध्य प्रदेश में क्या हुआ? राजस्थान में क्या होने जा रहा है? आप नहीं बताओगे भाई, कुछ बचा ही नहीं, सबको भाग गए छोड़ छोड़ के। अब सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कोई हो तो बताओ। अखिलेश जी काम देखिए, 2022 में क्या किया अखिलेश जी ने? उत्तर प्रदेश की योजनाओं को देखिए, आप बताइए, आप भी संघर्ष करिए। हम तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को समाजवादी पार्टी में विलय कर देना चाहिए। 2017 में तो आपके साथ में थे, 2017 में तो गलवैया डाल के लिए थे। अभी तो आप बात करोगे भाई, राजभर भी तो थे, राजभर भी तो थे, ओम प्रकाश राजभर भी तो थे, आपको जो घूम रहे हो बिल्कुल समाज की पार्टी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। जादू कर रहे हैं ना जम्मू जनता को विकास चाहिए, जनता को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। जिला पंचायत के चुनाव में कहाँ से ये विकास की बात है जिसमें अभी तक 17 जिला में होने जा रहा है। एक तानाशाही रवैया है, इनका तानाशाही रवैया है, जबरदस्ती कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। 75 में कितने आते हैं? तो विकास का जबरदस्ती कर रहे हैं हो रहा है। अरे जब आपके सब जिला पंचायत सदस्य तो आप क्यों कर रहे हो भाई? अरे पुलिस देखना, प्रदेश कई छुट्टी लेकर जा रहे हैं, डर रहे हैं सरकार क्या करने वाली है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, प्रशासन डर रहा है, सर हम गलत काम नहीं कर पाएंगे, हम आपके गाँव में काम नहीं कर पाएंगे। बलात्कार वाला बयान मत दीजिए सर, बलात्कार के बयान पे मैं कुछ बोलूं? जब सपा की सरकार थी सर, एक बयान याद दिला दूं, बलात्कार की बात मत करिए, क्योंकि शिवराज सिंह यादव की सरकार थी तो कहा कि बच्चों से बेटी हो गई, बलात्कार की बात में कहीं विकास कर रह लीजिए, क्योंकि सरकार किसी की भी हो, घटनाएं बड़ी है। कोरोना को लाखबंदी
क्या किया? खाली बातों से बात नहीं बनता है। लॉकडाउन अरे जनता ट्राई कर रही, गरीब आदमी परेशान है, रो रहा है, परेशान हो रहा है, नौकरी को नहीं पा रही है, लोग सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, जनता बिल्कुल प्रसन्न है, ठीक है, जनता को कोई दिक्कत नहीं। अरे उनको रोजगार भैया क्यों जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में रहे, उनको रोजगार मिले। सिर्फ एक ही पार्टी काम कर सकती है, समाजवादी पार्टी काम कर सकती है। सबकी सेवा किया, सबका हाल चाल लिए, चिंता मत करिए, 2022 में हमारा युवराज आ रहा है, हमारे नेता आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता कितने तैयार है। अरे आप लाठी चलवाइए, और समाजवादी लाठियों से करने वाले नहीं है, नेताजी के लोग हैं या अखिलेश जी के लोग हैं, तो समाजवादी लोग हैं, संघर्ष करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। अपना कार्य करेगा, इसमें क्या है? इसमें लाठी चलाने की कोई बातें नहीं। लाठी आप गोरखपुर में क्या किया गोरखपुर में? बिल्कुल दीपक जी, आप ऐसे बोल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है सर, देश की जनता को ऐसा लग रहा है कि शायद जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो यूपी के अंदर क्राइम ही नहीं था, क्योंकि मुझे आपकी सभी बातों से तो ऐसे ही लगा कि क्राइम नहीं था। यूपी ने अभी तक देश में 7 प्रधान मंत्री दिए हैं, लेकिन सरकार किसी की भी हो, यूपी आज भी क्राइम के नाम पर अव्वल स्थान पर है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी की यूपी के अंदर क्राइम नहीं था, तब भी था, अब भी है, और पता नहीं शायद आगे भी रहेगा। बना दिया था, लोग अपनी बात करने के लिए भी डरते थे, इतना भय था इन लोगों ने बना के रखा। सर बहुत देर से बंसी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों ही माननीय से मेरा निवेदन है कि बंसी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपको पता है किसानों की हत्या उत्तर प्रदेश में हुई, आपको पता है कितने, बताओ कितना हुआ? 2000 से अधिक सरकार अपना काम बिल्कुल सही कर रही है, ठीक है। कितने लोग इनकाउंटर हुआ? तब भी हुआ था सर, अब भी हो रहा है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी हुआ था। महिला सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में, तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है, तब भी नहीं थी अब भी नहीं है, मत फैलाइए, महिलाएं सुरक्षित नहीं, तब भी नहीं थी सर, जब समाजवादी पार्टी थी तब भी नहीं थी, बीजेपी में तो है ही नहीं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। अरे वो बड़े नेता 6 महीने से आपकी पार्टी में विवाद चल रहा है, हो जाती है, मुख्यमंत्री जनता पार्टी कौन क्या होगा? अरे विकास की बात करनी चाहिए, विकास करना चाहिए, उत्तर प्रदेश विकास चाहता है। बंसी सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बंसी जी बोलिए, बोलिए सर, आप बोलिए। चाहता विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, बिल्कुल विकास और सर्व समाज बंसी सिंह जी बोलिए सर, आप दोनों से निवेदन है मेरा, उसको भी सुन लीजिए। सर एक और मेहमान है सर, आपस में ही आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे क्या? सुन लीजिए सर, झगड़ने के लिए नहीं बैठे हैं सर, सुनने के लिए बैठे हैं। एक और मेहमान है, उनके भी सुन लीजिए सर। बंसी सिंह जी बोलिए, वो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सर। अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो बोलिए सर। दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष नॉमिनेशन नहीं कर सकता। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? अभी देखना कितने लोगों का नामांकन खारिज कराएगी भारतीय जनता पार्टी के लोग, साजिश करेगी, अच्छा पर्चे बैच करा सकती है, लेकिन समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे, संघर्ष करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी संघर्ष क्यों नहीं कर रही है सर? रन पहले से ही छोड़ दिए, हमें तो नहीं दिखा कहीं से संघर्ष। क्या हम यही 2022 में भी देखने वाले हैं? अरे कहाँ बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है ये कैसे वही तो जानना है, कैसे करेंगे संघर्ष? संघर्ष की नींव भी तो दिखी हमें। विकास की नीतियां बोल रही हैं, ये गुंडाई और ये अराजकता या समाज में संकट भय वाली सरकार नहीं है, सर्व समाज के लिए चलने वाली सरकार है। अच्छा, कौन सा काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कौन सा काम किया? कौन सा काम किया आपने? अरे 50, अरे आप मान लीजिए, आप जिला पंचायत से आपको जिला पंचायत अध्यक्षों को समाजवादी पार्टी के पर्चे दाखिल क्यों नहीं करने दिया आपने क्यों लाठीचार्ज कराया, मारपीट क्यों कराई, अराजकता का माहौल क्यों पैदा किया? ये समाज की गलती है ना, आप नेताओं गलती है, आपकी सरकार गलती है, आपकी प्रशासन की गलती है। इस सरकार में जो भी अराजकता फैलाएगा, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी दल का हो, सरकार अपना काम दाखिल नहीं कर सकता। मैं कलेक्ट्रेट जा रहा हूँ, हमारा नेता कलेक्ट्रेट जा रहा है आवेदन करने के लिए, आपने पर्चा फाड़ भेज दिया। ये गुंडे कहाँ का लोकतंत्र करने वाली सरकार नहीं है, कैसा लोकतंत्र है?
ये बिल्कुल लोकतंत्र है, बिल्कुल बहुत बढ़िया लोकतंत्र है। डालोगे, आप किसी पर लाठी चलवाओगे, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी नेता गुंडागर्दी करेंगे, हमारे नेताओं को मारेंगे। किसी भी कोई भी अगर गुंडागर्दी नहीं आपकी सरकार ने खुलेआम गुंडागर्दी, जिसका प्रमाण लगता है बीजेपी पार्टी को कि 2022 में वो वापसी करेगी। सतीश जी एक बार फिर से अगर वो सत्ता में आएगी, सतीश जी तो ऐसा क्यों है कि जो जब एफआईआर दर्ज किया गया था सपा के टाइम पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को, सभी जो एफआईआर है वो वापस लिए जा रहे हैं, 5000 से ज्यादा एफआईआर वापस ले लिए गए हैं और आने वाले समय में सभी ले लिए जाएंगे। किस चीज का डर है सर? ये डर नहीं है तो और क्या है? समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उस वक्त जो भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए गए थे, अब इतने धड़ल्ले से सबको वापस लिया जा रहा है, किस चीज का डर है सर? लगता नहीं है कि वापसी करेंगे? ऐसा नहीं लगता कि दोबारा से सत्ता में बीजेपी ही बैठेगी? तो आपको बता दें कि 160 उम्मीदवारों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की थी, लेकिन 154 उम्मीदवार इस बार चुनाव के मैदान में हैं। अब 3 जुलाई को 57 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव होने वाले हैं। 75 जिलों में 17 जिलों में पहले से ही बीजेपी निर्विरोध चुन ली गई है। एक सीट पर सपा को निर्विरोध चुना गया है, वो है इटावा। जिला पंचायत चुनाव ये बात सकता अभी होगा रण में भागोगे ना, रण में भागोगे आप, कौरव हो, कौरव हो। अरे तो भूल जाओ वो भूल जाओ कौरव की भूमिका हो उत्तर प्रदेश में, जिला पंचायत के चुनाव में कौरव की भूमिका में भाजपा है, वो भूल जाइए आप, वो आप बताओ कितने नेताओं के मकान गिरवा दिए, कितने नेताओं के पेट्रोल पंपों को सीज करा दिया, कितने नेताओं की गैस एजेंसी को सीज करा दिया, रासुका लगा दिया, जिला बदर कर दिया। क्या भाई समाज आतंकवाद का वातावरण पैदा करेगा, जो समाज के प्रति सरकार इसमें गुंडे दादागिरी भय और कब्जेदार। हमारे नेता जिला पंचायत के लिए आवेदन करने जा रहा है, आप उसको रास्ते में रोक के पुलिस उसका आवेदन छीन लेती है, आपके नेता उसको कलेक्ट्रेट में जाने से रोकते हैं, आपके नेता उसको मारते पीटते हैं, लोग देख रहे हैं, मीडिया लोग देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है क्या? पिछली बार जिला पंचायत अगर जनता देख रही, जनता देख रही, बिल्कुल जनता देख रही है, जनता को सब पता है। अरे आप उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत जाने क्यों नहीं जीते? क्यों आप पीछे रह गए? समाजवादी पार्टी क्यों आगे हो गई? क्योंकि 2022 के पहले जनता जान चुकी है कि अब समाजवादी पार्टी आने वाली है, विकास की सरकार आने वाली है। उसको पता है 2017 से पहले किस किसने उसकी जमीनों पर कब्जा किया, किस किसने। आपकी सरकार में क्या हो रहा है? आपकी सरकार में क्या हो रहा है? बिल्कुल जानता। आपकी सरकार में क्या हो रहा है? इस सरकार जो गुंडागर्दी, कितने लोगों को रोजगार दिया बताइए, कितने लोगों को नौकरियां दी आप बताइए, बिल्कुल कितना विकास किया बताइए। मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर कितने लोगों को नौकरियां मिली, आपने क्या किया, आपकी सरकार ने क्या किया बताइए। अरे हमारी सरकार ने आपकी सरकार ने बताइए, देख लेना आप बोलता है तो यही कहोगे ना। आप गिराइए, मैं गिराता हूँ, मैं गिराता हूँ, आप गिराइए, दीपक जी आप बताइए। समाजवादी पार्टी ने चर्चा का समय खत्म हो चुका है, एक स्टेशन नहीं बढ़ाया, चर्चा का समय सर खत्म हो चुका है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है सितेश सिंह, नेता बीजेपी। जी सर। आदर्श दीपक मिश्र, प्रदेश सचिव सपा। बंसी सिंह पहाड़िया, पूर्व विधायक कांग्रेस। तो आपको बता दें कि यूपी के अंदर 3 जुलाई को 75 जिलों में से कुल 57 जिलों पे जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष के लिए चुनाव होना है। बताते चले कि 17 जिलों में पहले से ही बीजेपी निर्विरोध चुनी गई है, एक जिले में सपा भी निर्विरोध चुनी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस और बसपा इस जिला पंचायत चुनाव में चुनावी मैदान में पीछे है।
2022 में विधानसभा चुनाव भी होना है। विधानसभा चुनाव में देखने वाली बात होगी कि कौन पार्टी बाजी मारेगी, लेकिन शायद जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर ऐसा ही लगता है कि शायद सीधी टक्कर जो है वो इस बार बीजेपी और सपा में है। सपा अपने दम पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है 2022 में, तो बीजेपी का कहना है कि एक बार फिर से वही इस बार भी 2022 के बीजेपी के सत्ता में काबिज होंगे। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।